हेलो बच्चों। अकाउंटेंसी के एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है कि सर टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। सर पेपर 3 घंटे का होता है लेकिन हमारा पेपर खत्म ही नहीं हो पाता। हमने मॉक पेपर्स भी करके देखे, सैम्पल पेपर सॉल्व करके देखा, 3 घंटे से ज्यादा लग जाता है। और एग्जाम के अंदर 3 घंटे में पेपर अगर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो पूरे मार्क्स कैसे आएंगे। सर हमें क्वेश्चंस तो सारे आते हैं लेकिन क्वेश्चन छूट जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो अकाउंट्स के पेपर में हर बच्चे को कभी ना कभी फील होती है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये समझो कि टाइम मैनेजमेंट की कोई एक सिंगल रामबाण दवाई नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का टेम्परामेंट अलग होता है, हर बच्चे की टेक्निक अलग होती है। कोई बोलेगा कि यार पहले क्वेश्चन से शुरू करो, कोई बोलेगा कि आखिरी से शुरू करो, कोई बोलेगा कि पहले एमसीक्यू करो, कोई बोलेगा कि बाद में एमसीक्यू करो, कोई बोलेगा कि पहले आप इतने घंटे में इतने मिनट में इतने क्वेश्चन कर लो, कोई बोलेगा कि इतने नंबर के क्वेश्चन को इतने ही मिनट दो। बट टू बी ऑनेस्ट, आप भी जानते हो कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होता है और क्वेश्चन में आप कहीं बीच में फंसे होते हो, तो ये सब बातें कुछ भी याद नहीं रहती कि किसने कहा था कि इस क्वेश्चन में इतने मिनट दो, किसने कहा था कि इतनी देर में इतने क्वेश्चन कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। पर हम अपनी मॉनिटरिंग की हेल्प से थोड़ा सा उसको बेटर कर सकते हैं और अलर्ट रह सकते हैं कि हमारा पेपर ना छूटे, और हम इस तरह से अपना मैनेजमेंट रखें कि हमारा 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर भी सॉल्व हो जाए, और अगर हमें टाइम मिलता है तो हम उसको एक बार रिवाइज भी जरूर कर लें। तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा आप उस पर जरूर फोकस करना। तो पहले इस पॉइंट को डील करते हैं कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। बाकी आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं और जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल उसका उल्टा भी कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। पर मेरी ऐसी स्टडी है, मेरे लिए जो चीज काम करी मैं वो बता देता हूं कि जब हम किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो जो शुरू के 5 से 10 मिनट्स होते हैं उसमें हमारे नर्व्स थोड़े से ज्यादा रहते हैं, एंजाइटी रहती है, एकदम से पेट में तितलियां चल रही होती हैं, लगता है कि पता नहीं क्या आ जाएगा हाथ में, क्या क्वेश्चंस हैं, पेपर नहीं देखा हमने, एक घबराहट सी होती है। लेकिन जब हम एक दो क्वेश्चन जैसे ही थोड़ा सा फेमिलियर सा देखते हैं या सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे नर्व्स जो है वो कूल डाउन हो जाते हैं, हम नॉर्मल हो जाते हैं और फिर एक मोमेंटम आ जाता है और फिर हम पेपर पूरा सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। फिर जो लास्ट के हमारे 15-20 मिनट जब बचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा पैनिक मोड में आ जाते हैं। अगर मान लो हमें पता लग रहा है कि यार सिर्फ आधा घंटा बचा है और मेरा तो अभी 25-30 नंबर का पेपर सॉल्व ही नहीं हुआ, तो फिर हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक पैनिक मोड में आ जाते हैं, पैनिक अटैक हो जाता है कि अब तो चलो जल्दी जल्दी करो, जो भी है जैसा भी है तो करो। तो ये एक मेंटल साइकोलॉजी मुझे लगता है कि हर बच्चे के साथ कभी ना कभी होती है जब वो एग्जाम देने बैठता है। तो अब इसके हिसाब से मैंने जो सोच रखा है और मैंने भी जो फॉलो करा था अपने टाइम पे, वो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी कि जो हमारे शुरुआती टाइम होते हैं, शुरुआती आप मान लीजिए 15 से 20 मिनट होते हैं, उसमें जो सबसे इजी क्वेश्चंस हैं जो फटाफट से जल्दी से सॉल्व हो जाए उन्हें करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए शायद एमसीक्यू ही हो सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस कुछ तो डायरेक्ट ही होते हैं जो आपने सीधा पढ़े और फटाफट से उसको सॉल्व कर लिया। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हों जो 10-15 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाए। तो जैसे ही हम 2-4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लेते हैं 5 मिनट के अंदर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो एकदम से वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारे नर्व्स जो है वो काम डाउन हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। फिर जो हमारे 15-20 मिनट के बाद जो अगले 2 घंटे का टाइम होता है, मतलब मैं ये मानता हूं कि वो पेपर का हमारा सबसे बड़ा एक मोमेंटम वाला टाइम होता है जिसमें आप बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें कर रहे होते हो। लास्ट के आधे पौने घंटे में ही वो पैनिक मोड शुरू होता है। अगर पेपर बच रहा होता है, टेंशन होती है, शीट बांधना है, रिवीजन भी करना है, एक बार सारी चीजें क्रॉस चेक भी करनी है, कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है, जो क्वेश्चन पहले छोड़ रखा था उसको भी देखना होता है। तो जो बीच के हमारे पास 2 या सवा 2 घंटे होते हैं वो सबसे बढ़िया होते हैं, जिसमें आप अच्छे से पूरे मोमेंटम के साथ पेपर सॉल्व करते हो। तो इन बातों को अगर हम ध्यान रखें तो मेरे हिसाब से आपको जो स्टार्ट करना चाहिए वो इजी क्वेश्चन से करना चाहिए। और इजी से मेरा मतलब है वो एक सब्जेक्टिव चीज है, किसी के लिए कुछ भी इजी हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी इजी हो सकता है, पर एक जनरल व्यू अगर बनाना हो तो एमसीक्यू मुझे लगता है कंपैरेटिवली इजी रहेंगे। उसके बाद अगर आपको कुछ क्वेश्चंस मुश्किल लगते भी हैं तो उन मुश्किल क्वेश्चनों को आप लास्ट के लिए मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट के बिल्कुल आधे घंटे में तो आप ऑलरेडी अपने पैनिक मोड में होते हो। तो जो अगर आपको थोड़े से मुश्किल या बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं और जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, मान लेते हैं 6 मार्क्स के या 4 मार्क्स के, उन क्वेश्चंस को आप अगले 15-20 मिनट यानी कि एमसीक्यू करने के बाद ही स्टार्ट कर दो, जो आपका एक पीक टाइम होता है जिसमें आप पर प्रेशर नहीं, आपको ये नहीं डर लगता कि यार टाइम बहुत कम बचा है। तो अगर किसी बड़े क्वेश्चन में 5 मिनट एक्स्ट्रा भी लग गए तब भी आपको ज्यादा खतरा नहीं लगेगा। लेकिन यही चीज लास्ट के लिए छोड़ दी, कई बच्चे लास्ट में सारे बड़े क्वेश्चन छोड़ देते हैं और पता चला कि शुरू में इतना टाइम लग गया कि लास्ट में आधा घंटा बचा हुआ है और आपके अभी तो 6 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन बच गए। तो फिर आप पैनिक मोड में आ जाओगे और फिर कुछ ना कुछ गलती या
कुछ ना कुछ छूट के आएगा ही आएगा। तो बड़ा ही इस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना है आपको टाइम को। अब दूसरी चीज जो मैं बताऊंगा आपको बच्चों, वो है हमारे मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा भी ना हो कि हम इस हिसाब से सॉल्व तो करना शुरू कर दें पर फिर भी हमारा 3 घंटे में पेपर नहीं हो पाया। तो उसके लिए मैंने क्या आपको तरकीब बता रखी है कि आप इस 3 घंटे के टाइम पीरियड को 4 लॉट्स में तोड़ लो, यानी कि 45 मिनट का एक लॉट आप बना लो। क्योंकि अगर आप हर 10-10 मिनट में मॉनिटर करते रहोगे तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 10-15 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो 45 मिनट्स मुझे लगता है कि एक ठीक अमाउंट ऑफ टाइम है जो हम दे सकते हैं। तो आप अपने 3 घंटे को 4 छोटे छोटे लॉट्स में तोड़ लो, 45 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट। और चाहो तो अपनी घड़ी में एक छोटा सा अलार्म या कुछ भी इस तरह की बीप साउंड लगा लो, इफ अलाउड, कि हर 45 मिनट में वो बीप बच जाए। अब आपको क्या करना है, आपने जब पहले 45 मिनट्स पेपर सॉल्व करा तो बस इतनी मॉनिटरिंग रखो कि मैंने पहले 45 मिनट्स के अंदर लगभग मिनिमम 20 मार्क्स की कवरेज कर ली कि नहीं। अगर आप 20 से ऊपर कवर कर चुके हो, अब ये 20 का मतलब है चाहे आपने कोई भी क्वेश्चन कराओ, जिस बच्चे ने जो भी क्वेश्चन कराओ, कोई बच्चा हो सकता है लास्ट से शुरू करे, कोई बच्चा शुरू से शुरू करे, कोई पहले 6 नंबर वाले करे, कोई पहले 1 नंबर वाले करे, वो ये मटेरियल है। आपको 45 मिनट्स के अंदर 20 नंबर की कवरेज को या तो पार करना है, मतलब बीट करना है, या एटलीस्ट मीट करना है। अब देखो इससे होगा क्या, जब आप 45, 45, 45, 45 मिनट के 4 लॉट्स में 20-20 मार्क्स को बीट करते चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास समय लास्ट में 10-15 मिनट का बच जाएगा। और अगर आपने इसको एटलीस्ट मीट भी कर लिया कि बिल्कुल हर 45 मिनट में 20 नंबर के आसपास का आप कर रहे हो, तो भी पेपर छूटेगा नहीं। लेकिन अब देखो इस मॉनिटरिंग से फायदा क्या है, जब आप अपने पहले 45 मिनट्स पर आओगे और आपने देखा जल्दी से कि मैंने मान लो सिर्फ 15 नंबर का ही अभी तक पेपर कर रखा है, तो अब आपको क्या होगा, एक अलार्म बज जाएगा इंटरनली कि यार पहले 45 मिनट्स में मैं सिर्फ 15 नंबर का ही कर पा रहा हूं, दैट मीन्स कि मैं स्लो चल रहा हूं। क्योंकि हमें वहां पर बैठ के कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए बताने वाला जो ये कहे कि भाई तुम स्लो चल रहे हो। अब कोई टीचर तो साथ में खड़ा नहीं होगा जो आपको बोल देगा कि बेटा तुम्हारी तो स्लो चल रही है, स्पीड जल्दी बढ़ाओ। तो ये एक मॉनिटरिंग टेक्निक आपकी खुद बन जाएगी कि वो आपको खुद कहेगी कि तुम स्लो चल रहे हो। तो 45 मिनट्स में अगर आपने देखा कि मैं 20 नंबर की कवरेज नहीं कर पाया हूं, तो फिर अगले 45 मिनट्स में ऑटोमेटिकली दिमाग जो है वो आपको कहेगा कि थोड़ा सा तेज लिखो, थोड़ा सा जल्दी करो, एक ही क्वेश्चन पर लटके मत रहो, टाइम वेस्ट मत करो। तो फिर आप पुश करोगे और अगले 45 मिनट्स में आपको उसकी हेल्प मिलेगी और हो सकता है आप उसमें थोड़ा सा 25 नंबर या 24 नंबर की कवरेज कर लो। देन अगेन आप 1.5 घंटे में, यानी कि 1.5 आवर्स में 40 मार्क्स कंप्लीट अगर कर गए तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है, मेरी स्पीड सही चल रही है। तो ये टेक्निक सिर्फ आपकी अपनी मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि कब आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं और किस तरह से अपने टाइम को मॉनिटर करना है। तो आई होप बच्चों आपको इस वीडियो से सारी बातें समझ आई होंगी जो मैं बताना चाहता हूं, और प्लीज आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजाइज जरूर करना। 2 चीजें जो मैंने बताई हैं कि कैसे आपको कब कौन सा चीज करना है वो इंपॉर्टेंट है, और अपने टाइम की मॉनिटरिंग रखना, तो आप देखना कि आपका पेपर छूटेगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। और बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल के साथ जो अभी जुड़े हैं, नए बच्चे, प्लीज बच्चों आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि कई बच्चे ये भी मैसेज कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं चलता और आपने जो वीडियो बनाई है हमें मिल ही नहीं पा रही हैं। तो आप इस वीडियो को तो खासकर, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की हर बच्चे के लिए हेल्पफुल है, इसको शेयर जरूर करना और अपना कमेंट भी नीचे करके मुझे बताना कि अगर आपको और भी कोई गाइडेंस है, और भी कोई ऐसी चीज लगती है कि एग्जाम में आपके लिए मुसीबत बनती है, तो मैं उसका भी आपके साथ गाइडेंस और सॉल्यूशन जरूर शेयर करूंगा। बाकी अपनी तैयारी करते रहना, कल एग्जाम है, उसके लिए बहुत 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 बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट।